Bismillahirrahmanirrahim. Today we start the topic integral equations, in which first we discuss the linear integral equations. So what is integral equation? General type of linear integral equation is of the form vx dot ux is equal to f of x plus lambda a to b k x t u of t dt. ये हमारे पास जर्नल फॉर्म दी हुई है एक इंटेग्रल इक्वेशन की। इसमें हमारे पास v ऑफ x नॉन टर्म होती है, f ऑफ x नॉन टर्म होती है, u ऑफ x और u ऑफ t ये अननोन टर्म है। विद इन इंटेग्रल साइन u ऑफ t एक अननोन आ रहा है और एक ये आपके पास अननोन आ रहा है। ये दो अननोन टर्म्स हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन को डिनोट कर रही हैं। अब यहाँ जो इंटेग्रल साइन लिया है इसमें हमारे पास लिमिट्स दो दी हुई हैं a टू b। इसमें जो अपर लिमिट होती है दिस वन, ये यहाँ तो वेरिएबल होती है यहाँ फिक्स्ड होती है। इसकी इस लिमिट के बिहाफ पे हम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारी इंटेग्रल इक्वेशन किस टाइप की है। अभी आगे हम टाइप्स की बात करेंगे तो उधर फिर मैं बताऊंगा कि ये जो है वेरिएबल हो तो कौन सी टाइप है और फिक्स्ड हो तो कौन सी टाइप है, उसके ऊपर फिर आगे जाके बात होगी। हमारे पास जो कर्नल दिया हुआ है ये जो के एक्स टी है, अननोन फंक्शन है ये भी, ये जो है और लैम्डा, ये दोनों नॉन ज़ीरो रियल हैं और कम्प्लेक्स पैरामीटर्स हैं। नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं या फिर कम्प्लेक्स पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कि हम इसको रियल पैरामीटर या कम्प्लेक्स पैरामीटर नॉन ज़ीरो वाला बोलेंगे। अब ये देखें कर्नल ऑफ एक्स टी जो है इसको हम कहते हैं वेयर के एक्स टी इज़ नोन एज कर्नल। ये हमारे पास कर्नल है और इसमें हमारे पास वी ऑफ एक्स और यू ऑफ एक्स ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्म्स हैं। ठीक हो गया जी। तो टाइप्स ऑफ लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन की अगर बात करें तो हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। तो अगर हमारे पास ये जो इंटेग्रल इक्वेशन दी गई है इसमें हमारे पास अगर v ऑफ x को हम इक्वल टू ज़ीरो ले लें, ज़ाहिर बात है जब हम v ऑफ x को ज़ीरो लेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ सारी की सारी लेफ़्ट साइड ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आती है अगर हमारे पास v ऑफ x इक्वल वन हो जाए, इधर हमारे पास v ऑफ x की जगह पे वन लगाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है u ऑफ x। ठीक है जी। तो u ऑफ x किसके इक्वल आ जाए, u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास जो है वो इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है। ठीक है जी। फिर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड जिसमें हम v ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। जब v ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन वन है, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलेंगे ये हमारी थर्ड काइंड ऑफ इंटेग्रल इक्वेशन है। क्लियर होगी बात कि अगर v ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो लें तो फर्स्ट काइंड, अगर v ऑफ x इक्वल वन लें तो सेकंड काइंड, और अगर v ऑफ x नॉट इक्वल टू ज़ीरो लें तो फिर हमारे पास जो है वो ये थर्ड काइंड बनती है। जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने बात की थी कि हम टाइप्स की बात आगे जाके करते हैं। टाइप्स की बात जब करेंगे तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं, फ्रेडहम इंटेग्रल इक्वेशंस एंड वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन। फ्रेडहम एंड वोल्टेरा। फ्रेडहम इंटेग्रल इक्वेशन के लिए लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अब ये देखें v ऑफ एक्स डॉट u ऑफ एक्स f ऑफ एक्स प्लस लेमडा a टू b के एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, अभी फिल वक्त यहाँ आपको ये वही फॉर्म लग गई होगी जो कि हमने ये दी है, लेकिन इधर हम बात करेंगे जो हमारी लिमिट्स हैं इंटेग्रल की उनके ऊपर। अगर हमारे पास a और b दोनों कांस्टेंट आ जाएं, a और b दोनों कांस्टेंट आ जाए, लाइक 0 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 3 4 आ जाए, -1 to 1 आ जाए, 1 to -1, लाइक एनी वैल्यू यू कैन टेक और एनी वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, उसके बिहाफ पे हम कहेंगे कि हमारे पास अगर a और b ये जो हैं ये कांस्टेंट आए,
क्या आ जाएँ, कांस्टेंट आ जाएँ, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन। इसके अंदर जो याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स वो ये होती है कि हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशंस हैं इसमें फ्रेडहम और वोल्टेरा में डिफरेंस भी यही है कि फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन में हमारे पास जो इंटीग्रल साइन की लिमिट्स होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, तो हम पहचान कर सकते हैं कि ये हमारी फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन है। वोल्टेरा की बात आगे जाके करते हैं, उससे पहले हम काइंड ऑफ फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन देख लेते हैं। फर्स्ट काइंड में देख लें कि ये जो आपके पास फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन दी गई है इसमें आप v ऑफ x इक्वल टू 0 लगाएं। इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b कैपा कर्नल एक्स टी u ऑफ t डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। मीन्स कि इसमें भी हमारे पास वही चीज़ होगी कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट काइंड जो हमने पीछे इंटीग्रल इक्वेशन की बोली वही है, सिंपल सिर्फ हमारे पास इंटीग्रल की जो अपर और लोअर लिमिट्स हैं वो क्या आ गई हैं, कांस्टेंट आ गई हैं। क्लियर होगी बात। सेकंड है v ऑफ x इक्वल 1। अगर हम v ऑफ x 1 लेते हैं तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b कर्नल एक्स टी u ऑफ t dt। अब इसमें देख लें आपके पास क्या आ गए, दो अननोन आ गए, जिसमें आपके पास एक अननोन आएगा वो फर्स्ट काइंड कहलाती है, जिसके अंदर दो अननोन आ जाएं u ऑफ x एंड u ऑफ t उसको क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड। ये डिफरेंस है फर्स्ट काइंड का और सेकंड काइंड का, कि फर्स्ट काइंड में आपके पास जो अननोन होता है वो एक ही होता है, सेकंड काइंड में अननोन कितने होते हैं, दो। ठीक हो गया। अच्छा अभी इधर ना एक और चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूँ कि हम जो है वो इक्वेशंस में कि हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है, वो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अगर हमारा ये जो फंक्शन है f ऑफ x ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है, रिमेनिंग इंटीग्रल इक्वेशन बचती है वो क्या कहलाती है, होमोजीनियस कहलाती है। पुट f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, u ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास, u ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा a टू b कर्नल x टी u ऑफ t dt इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, होमोजीनियस फ्रेडहम होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास फंक्शन जो है f ऑफ x ये 0 आ जाए तो आपकी जो इंटीग्रल इक्वेशन, गिवन इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी, होमोजीनियस होगी। और अगर ये फॉर्म होगी लाइक दिस वन होगी तो इसको आप बोलेंगे नॉन होमोजीनियस फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इज इट क्लियर? Then third kind, if v of x is not equal to 0, then equation 1 of Fredholm integral equation is called third kind. This one is called the third kind of Fredholm integral equation. तो ये हमारे पास तीन काइंड्स आ गई, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। होपफुली आपको इसकी तो यहाँ तक जो है वो बात समझ आ चुकी होगी। ओके, आगे हम ना एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। शो दैट द फंक्शन u of x is equal to e power x 2x minus 2/3 is the solution of Fredholm integral equation। ये जो फंक्शन है ये हमारी इस फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। मींस कि अगर हम ये u ऑफ x की वैल्यू इसके अंदर यूज़ करें और इसमें यूज़ करने से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो u ऑफ x है ये इस फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर नहीं आएगा तो हम उसको इसका सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। चलें देखते हैं। हम कहते हैं गिवन इंटीग्रल इक्वेशन क्या है, u ऑफ x प्लस 2 0 to 1। देख लें आप, पहचान हो जाएगी ना फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन की कि दोनों कांस्टेंट 0 1 2 e पावर x माइनस टी u ऑफ t dt इज इक्वल टू 2x ex। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम कहते हैं कि जो गिवन है, क्वेश्चन में देखें ना गिवन है आपको u ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x 2x माइनस 2/3। तो हमने वही गिवन का इस्तेमाल किया। गिवन u ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x 2x माइनस 2/3। तो हम जो है वो जिधर जिधर x है उसको उधर क्या लगाते हैं, t। तो u ऑफ t लिख लेते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू t। अब ये लगा के देखें हमारे पास क्या है, u ऑफ t इज इक्वल टू e पावर t 2t माइनस 2/3। अब इस इक्वेशन की
ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी तरफ हम आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 बिकम्स e पावर x 2x माइनस 2/3 प्लस, देखिए ना, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, u ऑफ x प्लस और ये u ऑफ t दो थे ना, तो हमने u ऑफ x की जगह पे ये u ऑफ x की वैल्यू लगा दी प्लस 2 0 to 1 e पावर x माइनस टी डॉट ई टी। अब यहाँ था ना हमारे पास u ऑफ टी डी टी, तो u ऑफ t की वैल्यू क्या है, e पावर t 2t माइनस 2/3, वो हमने इसमें लगा दी। देखिए अब जब हम इसको इंटीग्रेशन को देखें तो ये हमारे पास इंटीग्रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये मीन्स दैट कि हमारे पास इस जो है इंटीग्रल साइन के अंदर जो भी वैल्यूज़ टी के अलावा हैं वो एज ए कांस्टेंट हैं, तो उनको हम जो है वो इस इंटीग्रल साइन से बाहर ले जा सकते हैं। तो हमने क्या ई पावर एक्स जो है उसको यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या रहेगा ई पावर माइनस टी डॉट ई टी 2t माइनस 2/3 डी टी। इज इट क्लियर कि जब भी इंटीग्रल साइन के अंदर जो हम देखें विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे हैं, डी टी दिया हुआ है, तो हमारे पास इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो टी वाली रहनी चाहिए, बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम उठा के इससे बाहर लिख सकते हैं क्योंकि वो एज ए कांस्टेंट इसमें यूज़ हो रही हैं, तो हमने वो उसमें से बाहर निकाल लिया। ई पावर माइनस टी ई पावर टी टी माइनस टी 0 ई पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से हमारे पास इस सारे की जो वैल्यू है 1 आ गई। अब आगे क्या है 2t माइनस 2/3 डी टी आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए उसके साथ ही लिखे रहेगा, टी का इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, माइनस 2/3 खाली इंटीग्रल हो तो उसमें हमारे पास टी आ जाता है, तो हमारे पास लिमिट क्या है 0 to 1, हमने लिमिट्स लगा दी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या किया 2 से कैंसिल किया, अब लिमिट है 1 to 0, सबसे पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई की 1 का स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू 1, फिर आगे 0 जब लगना है तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, इसलिए हम इनको जो है वो इंक्लूड इसमें नहीं करते, तो यहाँ से हमारा इतना जो है वो हो गया कि 1 माइनस 2/3 आ गया। इसका अब हम अगले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लिया तो 2x ई पावर x माइनस 2/3 ई पावर x प्लस 2 इंटू ई एक्स 3 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 1/3 हो गया, तो 2/3 ई पावर x माइनस प्लस कैंसिल 2x ई पावर x दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड प्रूव होगी, तो हम कहेंगे हेंस u ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर x 2x माइनस 2/3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक हो गया जी। ये थी हमारी फ्रेडहम इंटीग्रल इक्वेशन के लिहाज से एक एग्जांपल। अब हम सेकंड टाइप जो इंटीग्रल इक्वेशन की उसकी बात करते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल, अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म v ऑफ x डॉट u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x कर्नल x टू u ऑफ t डी टू। सेम वही फॉर्म, सिंपल जो लिमिट्स हैं इंटीग्रल की वो नीचे आपके पास कांस्टेंट और अपर लिमिट आपके पास जो है वो वेरिएबल आएगा। तो ये जो टाइप होगी ये आपको बताएगी कि आप जो है वो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, वेयर ए इज फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी, इधर आप 0 1 2 3 4 5 माइनस की वैल्यू जो मर्जी लगा लें, ठीक है, और इधर आपके पास x आएगा, a आ सकता है, y आ सकता है, z आ सकता है, मीन्स के वेरिएबल आएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को जो हम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वही आएगा, उसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म इधर हम नहीं लगाएंगे इन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। फिर इसमें भी वही बात काइंड्स की बात आ जाती है, काइंड्स ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो फर्स्ट काइंड पुट v ऑफ x इक्वल टू 0, जब v ऑफ x लगाएंगे आप तो ये सारी 0 हो जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगा f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू x k x t u t डी टी, तो वही बात होगी, आपके पास जो है वो ये शक्ल आ गई। ठीक है जी। अब देखिए इसमें भी हमारे पास जो अननोन है वो u ऑफ t है, सिंगल टर्म है, इसलिए हम इसको फर्स्ट काइंड बोलेंगे। अगली टाइप में जब v ऑफ x इक्वल 1 लगाएंगे तो u ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स कर्नल एक्स टू यू ऑफ टी डी टी हो गया। तो अब देखें यू ऑफ टी और यू ऑफ एक्स दो अननोन आ गई, इसलिए हमने इसको क्या बोला सेकंड काइंड। और इधर फिर वही बात जो भी मैंने पहले बताई कि अगर हमारा फंक्शन जो है एलिमिनेट हो जाए, यहाँ से हम इसको निकाल दें, स्किप कर दें, ख़त्म कर दें और वो ख़त्म हो जाए, लाइक एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचती है लैम्डा ए टू एक्स कर्नल एक्स टू यू ऑफ टी डी टी, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, होमोजीनियस। तो हम बोलेंगे होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। मींस कि हमारे पास अगर जो है वो
इंटेग्रल इक्वेशन वोल्टेरा फ्रेडम दोनों में अगर ये फंक्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए या गिवन ही ना हो, तो हम बोलते हैं कि ये हमारी होमोजीनियस फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड या थर्ड काइंड इंटेग्रल इक्वेशन है। और अगर ये मौजूद हो तो फिर ये नॉन होमोजीनियस कहलाती है। तो उसके बाद हमारे पास इसकी थर्ड काइंड आ जाती है, इफ़ वी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन, कि ये जो आपकी इक्वेशन वन है इसमें अगर वी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो ये जो शक्ल है इक्वेशन की, जिसमें देखें वी ऑफ एक्स भी आ गया, यू ऑफ एक्स भी आ गया, यू ऑफ टी डी टी भी आ गया, तो ये आपके पास थर्ड काइंड वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन बन जाती है। तो ये अब आपने जो हमने ये क्वेश्चन किया ना, ये वाला, शो दैट द फंक्शन दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ फ्रेड-हैमिल्टन, अब आपने इस तरह का ही या इसी क्वेश्चन को ही आप ले लीजिएगा और आपने इससे वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन जो है उसकी एक एग्जांपल सॉल्व करनी है। बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वोल्टेरा या फिर फ्रेडम इंटेग्रल इक्वेशंस के जो हैं वो सॉल्यूशंस के ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर हम फिर क्वेश्चंस को भी डिस्कशन में शामिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो जो है इसको लाजमी पढ़िएगा। अगर इसके अंदर आपको कोई क्यूरी हुई तो वो आप जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।